इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, आज हम सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। सेनेट के 52 जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। 11 मार्च 2021 को कौन से सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, कौन से नए सेनेटर्स आने को तैयार हैं और किसने सेनेट की सबसे बड़ी पोस्ट यानी सेनेट चेयरमैन के ओहदे के लिए ख्वाहिश का इजहार किया है और ये सीट किसको मिलने जा रही है, वो सब हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन सी असेंबली से किस पार्टी के कितने कितने सेनेटर्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के सेनेटर किस असेंबली से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो किस सूबाई असेंबली से आ रहे हैं। ये तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे और किन किन सेनेटर्स को जो किन किन जो पार्टी मेम्बरान हैं उनको तैयार किया गया है कि सेनेट में आप सेनेट के लिए तैयारी कर जाएं। वो कुछ नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे और एक नाम शेयर करेंगे जो सेनेट चेयरमैन के लिए होगा। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तो नाज़रीन, 11 मार्च 2021 को सेनेट के 52 मेम्बरान यानी 104 ऐवानों जो मेम्बरान का हाउस है उसमें से 103 है। इस वक्त इसाक डार ने हल्फ नहीं उठाया, तो 103 मेंबरों के हाउस में से 52 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिटायर्ड हो रहे हैं अपोजिशन के सेनेटर। ये कोई 57-60 तकरीबन 60% बनता है। अपोजिशन के जो सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं वो हैं 34 और जो हुकूमत के सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं वो हैं 18। और अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात जो मुतासर होगी यानी जिसके मेम्बरान रिटायर्ड होंगे वो होगी मुस्लिम लीग नवाज़, जिसके 30 में से 17 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं और उनमें से अपोजिशन लीडर सेनेट के राजा ज़फ़रुल हक, पार्लियामेंट्री लीडर मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज़ रशीद और कई नाम हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं। बाकी पीछे बचेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के 13 सेनेटर। इसीलिए इस तरह पीपल्स पार्टी के जो 21 सेनेटर हैं उनमें से 8 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं। उनमें बड़े नाम जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला, फारूक एच नायक, पार्लियामेंट्री लीडर शेरी रहमान, शशि पलीजो, ज्ञानचंद व दीगर हैं। MQM के 4 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 2 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं। जो MMA है, JUIF है, उसके 2 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1 सेनेटर रिटायर्ड हो रहा है। जमात इस्लामी का 1 सेनेटर रिटायर्ड हो रहा है। इस तरह तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये ये जो कैलकुलेशन हमने की है वो 52 सेनेटर हैं जो मुख्तलिफ मतलब हुकूमत और अपोजिशन के हैं, वो रिटायर्ड हो रहे हैं 11 मार्च को। अब आता है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो PDM ने पहले बयान दिया था या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन अब वो उससे पीछे हट गई और PDM सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। PDM की क़यादत को आसिफ अली जरदारी ने कायल कर दिया है कि सेनेट के इंतखाबात में आप हिस्सा लें, क्योंकि ऐसा बड़ा फोरम ऐवान बाला जिसको कहा जाता है उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, हमने बायकाट किया तो वो खाली जगह होगी, वो तहरीक इंसाफ पुर कर लेगी और फिर अगर तहरीक इंसाफ जिस पे प्रेशर भी है और ये पैगाम मुक़्तदर क़ुव्वतों की तरफ से सियासी जमातों को भी पहुंचाया गया है कि भाई आप 18वीं तरमीम पर नज़रसानी करें, तो तहरीक इंसाफ तो पहले ही मरहले में तिया पांचा कर देगी 18वीं तरमीम का। तो ये डर भी है और इसी खौफ की वजह से जो PDM है उन्होंने फैसला किया कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब वो मसलतन उसका ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन यह तय हो चुका है कि वो उन्होंने इसमें जो हिस्सा लेंगे। तो हिस्सा लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि जो पार्टी पोजीशन क्या बनती है आने वाले सेनेट इंतखाबात में, किस असेंबली से कौन से सेनेटर हैं, और आखिर में हम आपको बताएंगे किन किन ने अप्लाई करना है, किन किन ने सेनेट में मुंतखब होकर आना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब असेंबली में। पंजाब असेंबली में इस वक्त 371 मेम्बरान हैं और 371 मेम्बरान में से 180 मेम्बरान तहरीक इंसाफ उनके इत्तेहादियों के पास है जिन्होंने हुकूमत वहाँ पे खड़ी की हुई है। 165 मेम्बरान जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, 7 मेम्बरान पीपल्स पार्टी के हैं। अगर अपोजिशन के इन मेम्बरान को मिलाया जाता है तो 165 बनते हैं और 172 बनते हैं, जबकि 8 ज़्यादा हैं वहाँ पे पंजाब असेंबली में जो हुकूमत के पास हैं वो 180 हैं।
अब पंजाब असम्बली में जो जनरल सीट के लिए यानी हर सूबाई असम्बली 11-11 सेनेटरों को मुंतखब करेगी, जिनमें 7 जनरल नशस्तों पे होंगे और 2 मखसूस ख़वातीन की नशस्तों पे, 2 टेक्नोक्रेट्स की नशस्तों पे होंगे। 7 का जो अगर हम हिसाब लगाते हैं तो वो रेशो हर असम्बली में अलग अलग बनता है। यानी पंजाब असम्बली के तकरीबन जो 53 वो मेंबरान जो है वो एक सेनेटर को मुंतखब करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि पंजाब में से कौन कौन सेनेटर मुंतखब होकर नए ऐवान में, मतलब नया सेनेटर मुंतखब होकर सेनेट के ऐवान में पहुंचता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पंजाब का जो हम 53 मेंबरान पे जब 53 मेंबर एक उम्मीदवार को वोट देंगे तो वो मुंतखब हो जाएगा। तो इस हवाले से 180 मेंबरान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं। अब आप ये हिसाब लगाएं कि वो जनरल नशस्तों पे यानी 7 नशस्तों पे 53 के हिसाब से अगर 180 वाला हिसाब लगाएं तो 3 जनरल नशस्त हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। 3 तकरीबन 2.5 या 3 जो है वो अपोजिशन जनरल सीटों पे वो नशस्तों उन पे भी कामयाब हो जाती है। ये 7 तो इनको खैर पूरे करने होंगे, तो अगर हम 4 तहरीक इंसाफ को दे देते हैं, 3 जो है वो अपोजिशन ले जाती है। फिर जो दो मखसूस नशस्तें टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की, उसमें भी अक्सरियत जो है वो ले जाएगी तहरीक इंसाफ। यानी 3 या 3-1 का रेशो जो ये भी हो सकता है कि 2-2 नशस्तें उनको मिल जाए, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि थोड़े उनके अपोजिशन के वो फिगर्स कम हैं, 8 वोटों का फ़र्क पड़ता है। अगर पीटीआई जो ओपन बैलेट नहीं होता, ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन नहीं होता और खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होता है, तो ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नवाज़ या ये मिल के पीपल्स पार्टी मिल के फ़ायदा तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा। लेकिन ये है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा सेनेटर वो तहरीक इंसाफ के होंगे और दूसरे नंबर पे होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ से 4 सेनेटर लाती है तो कौमी असम्बली में उनके कुल जो वो सेनेट में उनके कुल जो है वो 17 सेनेटर बन जाएंगे। 13 रह जाएंगे, 4 और आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 17। अब आता है सिंध असम्बली में, जहाँ पे 145 कुल जो मेंबरान हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 96 सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। 3 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात होना है तो ये 99 हो जाएंगे। और सिंध असम्बली का अगर जनरल सीटों का हम जो सेनेटर्स का जो रेशो निकालते हैं वो तकरीबन 24 मेंबरान के वोट से एक सेनेटर मुंतखब होगा। तो पीपल्स पार्टी अगर जो दूसरे छोटी छोटी जमायतें हैं उनका एक मेंबर फर्ज कर जमायत इस्लामी से पैक्ट कर लेती है, या तहरीक लबैक पाकिस्तान के सेनेटर हैं 2 सूबाई असम्बली के मेंबर है वो उनको आपस में मिला लेती है, तो 100 उनके पूरे हो जाएंगे। और फिर इस हिसाब से 4 तो उनके जो जनरल नशस्तों पे वो पक्के हैं ना, कामयाब हो जाएंगे। उनका टारगेट 5 का है वैसे। तो अगर 5 वो हो जाते हैं तो 2 फिर एक ख़वातीन और उनसे भी जो टेक्नोक्रेट है वहाँ से भी ये कामयाब हो सकते हैं। वैसे 96 उनके पास हैं सूबाई असम्बली के मेंबर, 30 सूबाई असम्बली के मेंबर तहरीक इंसाफ के, उनका एक सेनेटर तो जनरल सीट पे बनता है। 21 सेनेटर हैं वो है MQM के पास और उनका नहीं बनता अगर वो तहरीक इंसाफ से पैक्ट नहीं करते। तहरीक इंसाफ और MQM अगर दोनों ये पैक्ट कर लेते हैं तो 2 उनके सेनेटर जनरल सीट पे आ सकते हैं। इसी तरह फिर हम ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स वाले उस नशस्त पे आते हैं तो फिर उनको कोशिश करेंगे कि उनमें से एक सीट जो है उनको मिल जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि GDA के 14 वोट जो हैं वो अपने साथ मिलाए और MQM वालों को मिलाए, फिर उनको एक एक नशस्त दे के बाकी जो है वो स्वीप कर जाए अपनी तरफ। यानी फिर 9 खुद पीपल्स पार्टी उठाए, एक एक उनको दे, फिर इस तरह कोई मामला बने तो बन सकता है। मतलब ये एक इम्कानी पोजीशन है। अब आते हैं KP के असम्बली में, जहाँ 145 मेंबरान पर मुश्तमिल ऐवान है और KPK में तकरीबन 20.71 मेंबरान एक सेनेटर मुंतखब कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो 95 हैं तहरीक इंसाफ के पास और बाकी जो 145 में से बाकी अपोजिशन के तकरीबन 50 से ज़्यादा जो 50 जो सेनेटर हैं वो बनते हैं इनके अपोजिशन के। तो वहाँ पे 20 से 21 वो मेंबरान मिला के कोई
एक सेनेटर बना लेते हैं। अगर वहाँ पे हम 20 वाला ही रेशो लगाएं तो 95 पे 5 तो वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर छोटी पार्टियों को वो मिला के सपोर्ट उनकी लेके तो 5 जनरल सीटों पे उनके निकल जाते हैं, और फिर तकरीबन जो है ना वो 2 जनरल नशस्तों पे इनके निकल जाएंगे अपोजिशन के, और बाकी जो टेक्नोक्रेट और ख़वातीन पे वो 3 या 1 का रेशो बन सकता है। तो तहरीक इंसाफ KP के असेंबली और पंजाब असेंबली में दोनों अक्सरियत में से अपने सेनेटर मुंतखब करवा लेगी। और फिर बलूचिस्तान में आते हैं तो बलूचिस्तान असेंबली में 65 टोटल जो है ऐवान 65 मेम्बरान पर मुश्तमिल है, और वहाँ पे जो तकरीबन 9.5 मेंबर जो हैं वो मिल के एक सेनेटर मुंतखब करते हैं। यहाँ पे 35 जो हैं वो मेम्बरान हुकूमत के पास, बाप पार्टी के पास, और बाकी 25 जो मेम्बरान बनते हैं वो बनते हैं 65 का ऐवान है। बाकी जो 30 मेम्बरान तकरीबन, हाँ, तो 65 में से 30 जो है वो अपोजिशन के पास बन जाते हैं, तो 9.5 पे 1 मेंबर बनता है। तो ये रेशो तकरीबन फिर इस तरह बनता है कि 3 अगर हुकूमत के 4 अगर हुकूमत लेती है तो 3 जो है वो अपोजिशन अपने कामयाब करवा सकती है। इस तरह 2 या 1 का रेशो, यानी मखसूस जो नशस्तें हैं उसमें से 2-1 का जो रेशो है, 2 बाप पार्टी और तहरीक इंसाफ का जो अलायंस है वो लेंगे, और फिर 1 जो है वो अपोजिशन को मिल सकती है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान असेंबली में से बाप पार्टी पहले नंबर पे सेनेटर अपने मुंतखब करवा के लेके आएगी, और इस तरह ये जो 11 सेनेटर मुंतखब होने हैं वो सेनेट में पहुँचेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से सेनेटर ख्वाहिशमंद हैं, किन को जो है ना वो नशस्तें मिल रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो 11 मार्च को पीपल्स पार्टी के, हम पहले सिंध की बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के फारूक नायक, सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान, ये सब रिटायर्ड हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी सिंध में से फारूक नायक को वापस लेना चाह रही है सेनेट में। सलीम मांडवी वाला उसको इसलिए लेके वापस आना चाह रही है कि कुछ जो इकनॉमिक ये वो मुआशी मामला जो हैं उन पे डिस्कशन में हिस्सा ले सकें। तो ये 2 मेम्बरान पक्के हैं। इसके अलावा जो है ना वो कमरदमा कायरा का नाम लिया जा रहा है। कमरदमा कायरा ने इस सारी सूरत में वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, कमिटेड कारकुन है, तो उनको पीपल्स पार्टी वैसे भी हर इलेक्शन में बाहर का बंदा लाती है। 2 नाम अभी भी लिए जा रहे हैं, एक फरतुल्लाह बाबर का और दूसरा कमरदमा कायरा का, लेकिन कुछ हल्कों का ख्याल है कि दोनों बाहर के सूबों के हैं, तो दोनों में से फ़कत एक बंदा जो है वो आएगा। शेरी रहमान का सुना है कि उनको सीट नहीं मिल रही। कमरदमा कायरा का एक दूसरा रीज़न भी है कि उनको क्यों दिया जा रहा है, वो भी हम किसी अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अब्दुल हफीज़ शेख तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ में इस हवाले से भी इस तरफ पाया जाता है कि तहरीक इंसाफ के वो मेंबर भी नहीं है, फिर भी उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। लेकिन वो फिनांस मिनिस्टर हैं, उसी नीयत से वो फिनांस मिनिस्टर बनाए गए हैं कि उनको सेनेट से मुंतखब करवाया जाएगा सिंध में से। MQM अपना कोई दूसरा बंदा लेके आएगी। अच्छा, अब हम आते हैं पंजाब की तरफ से। तो पंजाब में अली ज़फ़र का हम नाम सुन रहे हैं। अली ज़फ़र बैरिस्टर हैं, और वो उनकी बड़ी खिदमत हैं, पस मंज़र में रह के वो कानूनी मशवरे देते हैं, तो अली ज़फ़र का नाम सुन रहे हैं। इस तरह डॉक्टर फैसल साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पर्सनल दोस्त भी हैं, उनकी पर्सनल जो अस्पताल है कैंसर हॉस्पिटल, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अभी मशीर जो ख़ास मुआविन लगे हुए हैं, तो उनको भी ये दिया जा रहा है कि आप भी इधर आ जाएं, तो उनको सेनेटर मुंतखब करवा लिया जाएगा। KPK में कुछ नामवर लोग हैं, उनको ये इंतखाबात में टिकट दी जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपको बताऊं, वहाँ से एक ऐसा सेनेटर आ रहा है जिसकी नज़र सेनेट चेयरमैन के ओहदे पे भी है, और वो उसकी सियासी जो है वो शुरुआत जमात इस्लामी से हुई थी, फिर पीपल्स पार्टी में आए, फिर उनको सेनेट का टिकट दिया गया, सेनेटर हुए, फिर लॉ मिनिस्टर हुए, फिर उन्होंने पार्टी तब्दील कर ली। आजकल इमरान खान के ख़ास मुआविन हैं पार्लियामेंटी मामलात पे, और वो हैं बाबर अवान साहब। बाबर अवान को सेनेट इस्लामाबाद से मुंतखब करवाया जाएगा सेनेटर, और उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मुझे सेनेट का चेयरमैन बनाया जाए। ये आपको एक वाक़या मैं बताता हूँ कि 2 मरतबा तकरीबन पीपल्स पार्टी के दौर में ही मियाँ रज़ा रब्बानी की चेयर पे होते हुए फारूक नायक और बाबर अवान की सेनेट के अंदर भी लड़ाई हुई थी।
फारूक एच नायक और बाबर अवान, यानी बाबर अवान कभी भी ये जो प्रोफेशनल जेलसी होती है ना, फारूक एच नायक बड़े वकील हैं तो वो थोड़ा पसंद नहीं करते बाबर अवान उनको। तो ये बाबर अवान का पहले दिन से ये था कि मैं सेनेट का चेयरमैन बनकर दिखाऊंगा, और ये मेरे ख्याल में अब वक्त आ रहा है कि बाबर अवान साहब उनकी ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। तो हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि बाबर अवान का नाम बड़ी ज़ोर शोर से लिया जा रहा है कि वे वो सेनेट के नए चेयरमैन होंगे, क्योंकि सादिक सजरानी साहब वो रिटायर्ड हो रहे हैं। अब वो पार्टी बाप पार्टी के जो आला हैसियत में वो नुमाइंदगी करेंगे सेनेट में, लेकिन बाबर अवान का नाम बड़ी धूमधाम से लिया जा रहा है। अब देखते हैं वो कब मुंतखब होते हैं इस नए सिस्टम में। इलेक्शन तो वैसे होने जा रहे हैं, तो बाबर अवान को ये नए इलेक्शन के बाद सेनेट के अहम ओहदे यानी सेनेट चेयरमैन की सीट पे बैठता हम देख रहे हैं। आप भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।